3 ऐसे मोमेंट्स जिसकी वजह से पता चल गया था कि सीएम पंक नहीं जीतने वाला। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड आज की रॉयल रंबल विनर वाज सो गुड लाइक इवन दो माय फेवरेट डिडंट विन सीएम पंक पे फुल। लेकिन यार सीएम पंक पे बाद में आते हैं। सबसे पहले हम वुमेन्स रॉयल रंबल से शुरुआत करते हैं बिकॉज वुमेन्स रॉयल रंबल से ही शो की शुरुआत हुई थी। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, पता नहीं जब से 2 वुमेन रॉयल रंबल आने लग गई तब से सिर्फ रॉयल रंबल मैचेस अगर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर कोई जैसे कि अपना फेटल 4-वे हुआ या फिर अपना केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल हुआ था उसमें ऐसा उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। वी वर लाइक कि जल्दी जल्दी खत्म करो एंड देन मूव ऑन करो इन 30 मैन रंबल मैच में। सबसे पहले तो नेओमी का ही रिटर्न देखने को मिल गया। मतलब नटालिया ना नंबर 1 पे, नंबर 2 पर नेओमी आके ये बता दिया कि आज हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेओमी जो कि रिलीज हो गई थी, अब नेओमी आ गई है तो फिर ऐसा लग रहा था कि शायद साशा बैंक्स भी आ जाएगी। नेओमी गई क्यों थी? बिकॉज साशा बैंक्स जा रही थी तो नेओमी वाज लाइक कि ठीक है यार मैं भी जाती हूँ। तो इसीलिए वी वर लाइक कि ओके नेओमी भी हमें साशा बैंक्स भी हमें जल्दी देखने को मिलेगी। बट देन नंबर 3 पर आई बेली। बेली वॉज दैट सुपरस्टार जिसको हम स्टार्टिंग से ही रूट कर रहे थे। आई वॉज रूटिंग फॉर हर। मेरे 2 ही पिक्स थे, आपको पता था, बेली एंड सीएम पंक। इनके अलावा मैं कहीं और जा ही नहीं रहता। यूजुअली क्या होता था, कभी ये लगता था कभी ये लगता था। नहीं, इस बार स्ट्रेट था बेली एंड सीएम पंक। हाँ अगर मर्सिडीज मोने या फिर अपनी एजिली आती तो देखी जाती, बट उन दोनों ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया बिकॉज लास्ट के 2 एंट्रेंट बचे थे एंड वी वर लाइक कि अच्छा ठीक है अब आएगी अब आएगी अब आएगी, लेकिन वो आई ही नहीं। तो आई डोंट नो कि ये कब के लिए वेट कर रहे हैं, क्या रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के लिए वेट कर रहे हैं या फिर मर्सिडीज मोने का भी दिमाग घूम गया और वो ऑल एलीट रेसलिंग में जा रही है। अगर ऐसा है तो बहुत बेकार डिसीजन है। और जॉर्डन ग्रेस देखने को मिली टीएनए से। जब टीएनए से जॉर्डन ग्रेस आई तो हम लाइक अच्छा अब तो सही में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि विद द चैंपियनशिप टीएनए की चैंपियनशिप जॉर्डन ग्रेस के पास है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंटर कर रही है। जस्ट लाइक मिकी जेम्स के साथ हमने देखा था जो कि आई थिंक 2022 की रॉयल रंबल में हुआ था। एग्जैक्ट सेम सिनेरियो जॉर्डन ग्रेस के साथ हुआ और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी जॉर्डन ग्रेस और जो अपने पिटबुल आइवी नायल है उनका फेस ऑफ हुआ। जॉर्डन ग्रेस एंड बियांका बेलेयर लाइक रियल पावर हॉर्सेस के बीच जब फाइट हुई तो मजा आ गया। मैं सही में बता रहा हूँ वुमेन्स वॉर गेम्स लोग सोच सकते हैं कि अरे यार वुमेन का ही तो वॉर गेम है हटाओ इसे, बट सो मेनी गुड मोमेंट्स वर देयर। लाइक आस्का एंड बेली वाला मोमेंट था जिसमें बेली को आस्का को देखकर बड़ी अजीब सा लगा कि यार तुम्हारे पास तो चैंपियनशिप है तुम क्यों आ रहे हो, मेरे को जीतने दो ना। और उसको ये भी पता था कि अगर इन दोनों में से कोई टिक गया ये कायरी सेन तो फिर मेरे लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आ रही थी। हाँ कभी कभी हमें वुमेन्स टैग टीम रॉयल रंबल वाली भी फीलिंग आई जब बहुत सारी टैग टीम हो गई थी, जैसे कटाना चांस वाली टैग टीम हो गई थी, पाइपर नाइवन वाली टीम हो गई थी। बाय द वे पाइपर नाइवन ने बहुत अच्छा इंप्रेस किया और पाइपर नाइवन एंड चेल्सी ग्रीन के बड़े अच्छे मोमेंट्स हुए। चेल्सी ग्रीन को तो इतना पिचकाया नाया जैक्स ने, फिर नाया जैक्स एंड पाइपर नाइवन ने, फिर पाइपर नाइवन ने, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेल्सी ग्रीन डिड समथिंग गुड। और मेरे को अच्छा लगा कि आज ऐसा नहीं था कि वुमेन्स रॉयल रंबल वॉज फिल्ड विद एलिमिनेशंस ओनली। आप देखोगे तो एंटरटेनिंग था थ्रू आउट। वन ऑफ माई फेवरेट रॉयल रंबल भी मैं इसको कह सकता हूँ, लाइक नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द विनर बट बिकॉज ऑफ हाउ इट वॉज प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट। लाइक ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं पर भी कि यार अब तो बोरियत सी हो रही है, ऐसा नहीं हो। इवन जलीना वेगा डिड गुड। जलीना वेगा का आउटफिट बड़े ही ऐसा था कि अब क्या है उड़ने को आइएगा, बट अच्छा था। और उसी के साथ साथ नाया जैक्स का डोमिनेशन, मैन दैट वाज अमेजिंग। लाइक द थिंग्स वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गर्ल्स लाइक नाया जैक्स जो कि इतना कमेंटेटर्स उनको सेल करते हैं, तो उस तरीके की परफॉर्मेंस कब आती है वो आज जिस तरीके से देखने को मिली। और बेकी लिंच जब आई, बेकी लिंच नाया जैक्स का फेस ऑफ देखने को मिला। बट जब जेड कारगिल की एंट्री हुई आई वाज श्योर कि ये ही नाया जैक्स को निकालने वाली है। और जब उठा के पटका, क्योंकि इसके पहले नहीं उठा पा रहा था कोई भी, लेकिन जब नाया जैक्स को उठा लिया जेड कारगिल ने, आई वॉज श्योर कि ब्रो शी इज डेफिनेटली एलिमिनेटिंग नाया जैक्स। और ब्रो जेड कारगिल वर्सेस बियांका बेलेयर इज अ रेसलमेनिया मैच। ये आप लिख के ले लो, एक दिन ये रेसलमेनिया मैच मेन इवेंट करने वाला है अगर इन दोनों में से कोई रिलीज नहीं हो रहा है तो। सो ओवरऑल जो आज की ये वुमेन्स रॉयल रंबल थी इट वॉज गुड। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम बिकॉज R-Truth वाला हालांकि एंट्रेंस हुई है और पता नहीं कुछ तो वो पहन के आई थी सर पर, जिसके चलते माइकल कोल ने उसको इतना सेल किया। ही वाज लाइक यार अब उसने ये पहन लिया तो जीत के रहेगी। देन R-Truth का थीम सॉन्ग बजा एंड क्योंकि R-Truth का रिसेंट का कैरेक्टर ऐसा रह चुका है कि वो बहुत फनी है, राइट, वो बहुत वियर्ड हरकतें करता है और उसने वियर्ड हरकतें करी। उसने
पहली बात तो तुम किसी और की एंट्रेंस थीम सॉन्ग पे आ रहे हो। इट इज़ नॉट कि आप रिया रिप्ली के थीम सॉन्ग पे आ रहे हो तो आपको लगा कि नहीं नहीं आपकी बारी है, जजमेंट डे की बारी है। आप आ रहे हो वॉलहला के थीम सॉन्ग पे, अंदर घुस गए, अंदर जाके पता चल रहा है कि वुमेन है और नाया जैक्स ने एलिमिनेट कर दिया। थ्रो बैक टू दैट रॉयल रंबल जिसमें नाया जैक्स ने R-Truth को अटैक करके नंबर 30 स्पॉट लिया था। तो अब मेरे को लगा कि शायद R-Truth नाया जैक्स से बदला लेने जा रहा है। तो ओवरऑल फिर एडम पियर्स आता है, एडम पियर्स को कहता है कि यहाँ तो सारी वुमेन है। एडम पियर्स कहता है एक काम कर वालहला तो अंदर जा और तुम बाहर जाओ। वालहला अंदर जाती है, R-Truth से डिस्ट्रैक्ट हो गया। भाई वो बहुत मस्त सीन था कि वालहला एलिमिनेट हो गई, बेचारी इतने गुस्से में है और R-Truth और एडम पियर्स बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड में वो बेचारी चिल्लाए जा रही, नोबडी इज लिसनिंग। भाई मैं सही में कह रहा हूँ मजा आ गया। फिर हमें सरप्राइजेस देखने को मिले जैसे कि टिफनी स्ट्रैटन थी, रॉक्सान पेरेस फ्रॉम NXT एंड रिटर्न हुआ लिव मॉर्गन का। एवरीबडी वाज हैप्पी कि ये लिव मॉर्गन आ गई, अब तो वही जीतेगी। मेरे को ये डर था कि लिव मॉर्गन को जिता मत देना बस कैसे भी करके। आउट ऑफ एवरीबॉडी कोई और जीतता मेरे को चलता, बट लिव मॉर्गन नहीं भाई, तुम मैरुआना ही बेचो, तुम जो भी कर रहे थे अपने मैरुआना के साथ तुम वही करो, हम नहीं सपोर्ट करने वाले भाई तुम्हें। हम बेली के साइड थे, बेली ने अल्टीमेटली फाइनली जिस तरीके से जीता वो थोड़ा बेली टाइप विक्ट्री थी बट पसंद आई। जब पहली बार तो जेड कारगिल एलिमिनेट हुई ना और लिव मॉर्गन ने एलिमिनेट किया, मेरा ऐसा रिएक्शन था अबे यार खत्म, लेकिन तुरंत ही बेली ने एलिमिनेट कर दिया, विक्ट्री एंड नाउ शी इज गोइंग टू रेसलमेनिया। बेली मेनिया इज सो ऑन एंड आई एम लाइक अच्छा लगता है आज रॉयल रंबल की सारी प्रेडिक्शन सही होने वाली है क्या, क्योंकि बेली जीत गई है। अब अगला कौन है, CM पंक है, तो CM पंक भी रॉयल रंबल जीत ही जाएगा। सो आई एम वेरी हैप्पी मैन, वेरी हैप्पी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ राइट नाउ कि भैया बेली जीत गई है और अब बेली चैंपियनशिप भी जीतेगी। बेली वर्सेस इयो स्काई होगा जो कि हो सकता है कि बहुत अच्छा में मैच हो सकता है, देखी जाएगी। अच्छा किसी का मीम वो बहुत अच्छा था जो इवोल्यूशन वाला याद है, जो बटिस्टा ने रॉयल रंबल जीता था, ट्रिपल एच कहता था चूज कर भाई, चूज कर दूसरे वाले बंदे को, दूसरे चैंपियन को, तो उसने फिर JBL को ना चूज करते हुए उसने ट्रिपल एच को चूज किया था। ऐसे ही शायद से रिया रिप्ली को ना चूज करते हुए वो इयो स्काई को चूज करेगी, जो कि पॉसिबली होने ही वाला है। बट हाँ वो बात की देखी जाएगी। लेकिन आज वुमेन्स रॉयल रंबल को मैं कहूँगा इट वॉज सो स्पॉट ऑन। मेरे को लगा कि फिल्ड विद मोमेंट्स अगर होना तो रॉयल रंबल स्पेशल बन जाता है, दिस वॉज स्पेशल। नेक्स्ट अप हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस LA नाइट वर्सेस AJ स्टाइल्स। AJ स्टाइल्स डिड समथिंग जो कि मैं AJ स्टाइल्स से चाह रहा था कि वो करे, और वो हमें जो इविल AJ स्टाइल्स है वो रूप हमें दिखाए, क्योंकि सिर्फ आपने कपड़े बदल दिए हमें वो नहीं चाहिए, हमें आपका चाहिए कि आप कैरेक्टर में भी वो दिखाओ। और वो दिखा भी, जब चेयर शॉट्स इतने सारे बज रहे थे रोमन रेंस की पीठ पे, वो तो थ्रो बैक ही दे दिया उन्होंने। जब एक्सट्रीम रूल्स में बजाया था ना रोमन रेंस के चेयर बिल्कुल वही वाला थ्रो बैक आ गया। और रैंडी ऑर्टन की परफॉर्मेंस भाई सब, रैंडी ऑर्टन की क्या मिड एयर स्पेयर को कैच करके आरकेओ पड़ती है यार। अच्छा काफी लोग कह रहे थे कि रैंडी ऑर्टन मोस्ट प्रोबेबली जीत सकता है, उसका पहला रॉयल रंबल उसका रिटर्न के बाद ऐसा मैच है, तो फिर वो ऐसे हारने तो वाला नहीं है। लाइक यार कुछ भी हो, रोमन रेंस की टाइटल ऐसे नहीं जाने वाली, ये तो तुम लिख के ले लो। फेटल 4 में तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। सिंगल्स मैच होता तो मैं 1% को मान भी लेता, बट तुम फेटल 4 की बात करो। प्रेडिक्शन तो रोमन रेंस से गुस्सा तबाह है जब सोलो सेकोआ बीच में आके अपनी गेंडे वाली हरकतें करने लग गया। सोलो सेकोआ आया, उसकी वजह से मेरे को लगता है मैच का रुख ऑब्वियसली बदला, बट एंडिंग सीक्वेंस वाज जस्ट परफेक्ट, वाज जस्ट टॉप नॉच। लाइक पहले रैंडी ऑर्टन बाहर हुआ, देन LA नाइट ने अपना ब्रूट फोर्स मारने की कोशिश करी बट वो रिजेक्ट हुआ। जिस रिजेक्ट होने के चक्कर में क्या बोलते हैं AJ स्टाइल्स का जो फिनोमिनल फॉरआर्म था वो भी रिजेक्ट हुआ। फिर सुपरमैन पंच पड़ा, LA नाइट को स्पीयर पड़ी AJ स्टाइल्स को, एंड देन बूम इट्स ओवर। रोमन रेंस ने टाइटल रिटेन करी एंड अमेजिंग मैन, अब क्या ही बोल सकते हैं। मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा रास्ता था फिलाडेल्फिया के लिए, क्योंकि रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया में होने वाली है। फिलाडेल्फिया वही जहाँ पर 9 साल पहले रोमन रेंस को बू मिली थी, अब वहीं पे वो जा रहा है विद लॉट ऑफ वंस, और सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है रोमन रेंस को। बट क्या सही में मिलेगा? अगर सामने रॉयल रंबल विनर जैसा CM पंक जैसा रहा तो क्या सही में मिलेगा? खैर रॉयल रंबल विनर कौन है ऑब्वियसली उस पर भी बढ़ने वाले हैं। इस मैच के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज अल्टीमेटली रॉयल रंबल जैसे फेस्टिवल पे हम ऐसे मैचेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इट वाज गुड, नॉट बैड, बट हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब AJ स्टाइल्स और LA नाइट की राइवलरी, एंड रैंडी ऑर्टन के लिए क्या नेक्स्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या पता रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस में ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलने वाला है, बिकॉज हो सकता है कि वो अपना जो सोलो मैच है तब के लिए बचा रहे होंगे। नाउ वी हैव अपना केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच। आई सेड इन माई प्रेडिक्शन वीडियो कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है कि वो लोगन पॉल को जिताए या फिर केविन ओवेंस को जिताए, दोनों को जिताना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक मैंने DQ का भी जिक्र किया था और वो ही हुआ भी।
रेफरी पहली बात तो अगर लोगन पॉल वही जो ब्रास नकल पहन के मारा था, अगर वही लोगन पॉल मारता रेफरी नहीं देखता, लेकिन क्योंकि केविन ओवेंस ने मारा था 1 2 एंड 3 पे भी बोल कि भाई क्या हो गया, क्यों रुक गया रेफरी, पता क्या चला, रेफरी ने ब्रास नकल देख लिया केविन ओवेंस के हाथ में एंड DQ हो गया बेचारे के साथ। केविन ओवेंस का पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर चेंज हो गया या क्या हो गया, क्योंकि बाद में जिस तरीके से अटैक हुआ था लोगन पॉल पे, इट सीम्स, पहले बात तो लोगन पॉल का इस बेबी फेस देखना ही बड़ा वियर्ड है कि क्या लोगन पॉल बेबी फेस होगा, ये तो नहीं हो सकता, उसके होने के भी चांसेस कम है, बट आई डोंट नो मैन, लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस में क्या ही बोल सकते हैं। अब उनके पास ऑप्शन ही क्या था, किसी को नहीं जिता सकते थे ऑब्वियसली। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट मेंस रॉयल रंबल मैच विच वाज स्टार्टिंग से ही बैंगर, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही रेसलमेनिया वर्दी मैच दे रहे हो विच इज जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो। जे वर्सेस जिमी हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे थे रेसलमेनिया में, बट आई डोंट थिंक सो कि अब वो होने वाला है, या क्या पता हो भी जाए, यू नेवर नो, बट इन्होंने यहीं पे दे दिया रॉ वर्सेस स्मैकडाउन, जिमी वर्सेस जे, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 एंड देन ग्रेजन वॉर्नर। बट नंबर 4 पे जो एंट्री थी अंड्रादे एल इडोलो की, उसने मेरे को लिटरली पता नहीं कैसे ऑफ गार्ड कैच कर लिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट विद द नेम, विद न्यू थीम सॉन्ग, विद दैट अटायर। भाई वो क्या अटायर था, वो ऐसा, भाई वो मेरे को लगता है वन ऑफ दी बेस्ट अटायर में से हो सकता है अंड्रादे के लिए, और अच्छा लगा देखकर अंड्रादे को। एंड आई एम सेइंग वेलकम बैक टू द प्लेस वेयर टैलेंट्स आर अप्रिशिएटेड, जहाँ पर सिर्फ उछल कूद को ऐसे ही नहीं कहा जाता अरे यही रेसलिंग है, यही रेसलिंग है, अब आपको एक्चुअली में यूज़ किया जाएगा। फाइनली वेलकम होम। और ऑल एलीट रेसलिंग में जाकर अब तो पता चल गया होगा ना कि कितना गंदा माहौल है उधर का। खैर कार्मेलो हेज की एंट्री देखने को मिलती है, शिंसुके नाकामुरा की एंट्री होती है, सांतोस एस्कोबार, केरिन क्रॉस, डोमिनिक मिस्टीरियो, कार्लिटो, बॉबी लैशली। सो बॉबी लैशली तक आवाज लगी कोई बड़ा स्टार आना चाहिए, तगड़ा स्टार आना चाहिए। जब बॉबी लैशली आया तब दिल में ठंडक सी पड़ी कि चलो हाँ ठीक है, अब कोई बड़े स्टार्स की एंट्री होनी शुरू हुई है। Then came Ludwig Kaiser, Austin Theory and Finn Balor, and नंबर 15th पर आया कोडी रोड्स। लास्ट ईयर जो नंबर 30 पे आया था वो इस साल नंबर 15 पर आया, आधा स्पॉट कम कर दिया। मैं चाह रहा था कि कोडी रोड्स नंबर 10 से पहले आए, बिकॉज लास्ट ईयर एक तो वो था कि नंबर 30 पे आगे जीत गया, ये सब हो गया। इस साल मैं चाह रहा था कि नंबर 10 से आए और लड़े, मतलब काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करे रॉयल रंबल में, वो कर चुका है। आई डोंट रिमेंबर कौन सी में 2011 या 12 में उसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था रॉयल रंबल के अंदर। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम हिम राइट नाउ। फिर ब्रॉन्सन ब्रीड, कोफी किंगस्टन एंड गुंथर की एंट्री देखने को मिलती है। गुंथर की एंट्री पे तो मैं कह रहा कि अच्छा हाँ अब मजा आना शुरू हो गया, बिकॉज गुंथर, कोडी, और यही तो मेन थे हमारे, लाइक मेरी जो फाइनल 4 की प्रेडिक्शन थी वो यही तो थी, कोडी रोड्स, गुंथर, ड्रू मैकिंटायर और अपना CM पंक, ये फाइनल 4 थे। देन आइवर ब्रॉन ब्रेकर भी आया। ब्रॉन ब्रेकर के लिए मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, नॉट बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर आया, बट बिकॉज जिस तरीके से उसने धमाल मचाया, इतनी स्पीड के साथ ऐसे एलिमिनेट करा बंदों को, आइवार को एलिमिनेट कर दिया। और भाई मैं कह रहा यार फिन बैलर को तुमने एलिमिनेट कर दिया। पहली बात तो बेचारे डोमिनिक मिस्टीरियो की वजह से फिन बैलर एलिमिनेट हो गया और फिर नीचे जेडी मैकडोना को, जब डोमिनिक मिस्टीरियो ने ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट किया तो जेडी मैकडोना को बजा दिया बेचारे ब्रॉन ब्रेकर ने। मेरे को लग रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर शायद से आ जाएगा, रॉ में आ जाएगा वो इजीली। अब नहीं लग रहा कि वो NXT बाउंड है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है उसका रॉ में कॉल अप हो गया है। ओमोस आया, ओमोस एंड ब्रॉन ब्रेकर का जो फेस ऑफ था उसमें पैट मैकेफी जब कूदा, ओहो वन ऑफ द बेस्ट रॉयल रंबल मोमेंट बन गया, क्योंकि जब उसे आया और उसने देखा ओमोस जैसा पहाड़ जो कितना 10-15 फुट जितना लग रहा होगा पैट मैकेफी को, वो देखकर पैट मैकेफी खुद ही एलिमिनेट हो गया यार। और ये मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहेगा रॉयल रंबल की हिस्ट्री के लिए, पैट मैकेफी एलिमिनेटेड बाय हिमसेल्फ। Why? Because there is a giant like almost standing in front of him. खैर R-Truth आता है, डमीज आता है। R-Truth ने तो भाई R-Truth के साथ पहली बात तो बुरा भी हो, बट R-Truth ने जो मोमेंट दिया टैग टीम वाला डोमिनिक मिस्टीरियो को कि आगे टैग दे, एंड जब वो टैग दिया एंड देन अंदर आके गुंथर के साथ जो बैटल हुआ दैट वाज गुड। बट वर्स्ट पार्ट लगा जब डेमिन प्रीस्ट ने आके बजा दिया R-Truth को और क्राउड ने बू किया। ऑब्वियसली डिजर्विंग था आपको बू, भाई क्यों मारा तुमने R-Truth को? R-Truth की कोई गलती नहीं, वो तो बचा रहा था दम इससे उल्टा डोमिनिक मिस्टीरियो को, तो वो बहुत गलत किया। देन एंट्री होती है नंबर 27 पर CM पंक की। मेरा पिक विनर ऑब्वियसली नंबर 27 से आया तो ऑब्वियसली विनर तो हो ही सकता है राइट। नंबर 28 पर रिकोशी को देख के बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग रिटर्न, बट अपेरेंटली बिग रिटर्न हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस रॉयल रंबल से अब। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को सही में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि बहुत बड़ा स्टार्स आ सकते हैं, बट नहीं देखने को मिले। देन ड्रू मैकिंटायर आया नंबर 29 पर, एंड नंबर 30 पे फिर ये था कि अच्छा अब कौन है।
देन केम द रिटर्निंग सैमी ज़ेन। लास्ट ईयर जैसे रॉयल रंबल में रोमन रेंस के साथ वो मोमेंट दिया था बिट्रेल वाला, अब वो नंबर 30 पे आया है टू विन एंड मे बी रोमन रेंस को फेस कर सके। फाइनल 6 जो थे वो बहुत अच्छे थे। पहली बार तो वो फाइनल 4 जो मेरे प्रेडिक्शन थे विद सैमी ज़ेन एंड डेमिन प्रीस्ट, इट वाज गुड। रिएक्शन वीडियो जो रहेगी वो ऑब्वियसली आई थिंक इस चैनल पे आने वाली है, अगर नहीं आ पाई तो इंस्टाग्राम पर आई जाएगी, आप देख लेना। और बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्शन था बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग CM Punk टू लूज, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। मतलब आपको भी पता होगा कि भले ही आप कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे होंगे बट आपको भी डर था कि CM Punk जीत सकता है, क्योंकि कोडी रोड्स की स्टोरी तो अब शुरू हुई है, CM Punk की स्टोरी बहुत पुरानी है, 10 साल पुरानी है। वो रॉयल रंबल से ही निकला था और अब भी रॉयल रंबल से ही बेचारे को एलिमिनेट कर दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल। लाइक 3 मोमेंट्स में आपको बताता हूँ जब मेरे को पता चला कि ओके CM Punk इज नॉट विनिंग। नंबर 1 तो कल ही जब ये खबर आई कि कोडी रोड्स जो है टुनाइट शो विद जिमी फैलन में जा चुका है। अब सोचो रॉयल रंबल का टाइम है, कोडी रोड्स ही क्यों गया है, ठीक है। एक तो यहाँ पे मेरे को फीलिंग आई, दूसरी आई जब पेडिग्री मारी CM Punk ने कोडी रोड्स को, तीसरी जब वो कॉकी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गया था एंडिंग मोमेंट्स में जब GTS के लिए उठा दिया था और ये बोला था कि मैं डस्टी के बच्चे से तो नहीं हारने वाला, तो तब जाके मेरे को लगा ओके मैन कोडी माइट बी मेकिंग हिस्ट्री। बट मेरे को बिलीव नहीं था, जब तक नहीं हुआ तो कैसे बिलीव करे। बट फाइनली काउंटर किया एंड देन उठा के जो फेंका कोडी रोड्स ने CM Punk को, आई वॉज स्टन्ड। मैं सही नहीं बोलूँगा, मेरे को लगा किसी ने स्टन गन से मेरे को स्टन कर दिया और मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कोडी रोड्स लगातार दूसरी रॉयल रंबल जीत सकता है। आई थिंक लास्ट टाइम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने लगातार 2 रॉयल रंबल जीती थी, राइट। और अब अपने ये बंदा जीता है कोडी रोड्स। हैप्पी फॉर हिम बट सो सैड फॉर CM Punk दैट ही डिडंट विन। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सेथ रॉलिन्स और CM Punk का कैसे होगा, क्योंकि अब इतना तो इतनी तो श्योरिटी है कि कोडी रोड्स सेथ रॉलिन्स को तो चूज नहीं करने वाला है एज मच एज ही कैन, बट ही इज गोइंग टू चूज रोमन रेंस। स्टोरी फिनिश होने वाली है, ये तो ऑब्वियस है। बट CM Punk और सेथ रॉलिन्स कैसे होने वाला है, और मेन इवेंट क्या CM Punk और सेथ रॉलिन्स होगा भी या फिर बेली मेनिया मेन इवेंट होगा। मेरे लिए बड़ा वो कर दिया इन्होंने कि अब रेसलमेनिया की एक नाइट है, अब उसमें तुम या तो बेली को मेन इवेंट में ले लो या CM Punk में, चॉइस इज ऑर्स। मैं कहूँगा कि शायद से बेली, बिकॉज CM Punk तो दोबारा से कर सकता है मेन इवेंट, बेली के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आई वुड पिक बेली टू मेन इवेंट रेसलमेनिया। ओवरऑल बड़ी सैड एंडिंग थी मेरे लिए। मैं ये से नहीं कह रहा कि रॉयल रंबल बेकार थी, एब्सोल्युटली अमेजिंग रॉयल रंबल, किलर, फाइनल 4 अमेजिंग। मतलब स्टार्ट टू फिनिश मेरे हिसाब से पूरा रॉयल रंबल पेपर व्यू वाज अ 5 स्टार वर्दी पेपर व्यू। लाइक अगर कोई CM Punk का फैन है तो वैसे उदास होने की जरूरत नहीं, इट हैपन्स। अब देखो ऑब्वियसली कोडी रोड्स भी कोई लल्लू लाल तो है नहीं, फॉर्मर विनर है, जिस तरीके से उसका रहा है इस साल वो भी जीत सकता ही था। बट हमारी पिक तो CM Punk की थी, तो इसीलिए बुरा लगेगा, बस ये है। बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस टू कोडी रोड्स। आई होप अब तुम फिनिश कर दो स्टोरी भाई। अब तो तुम्हारे नाम पे 2K24 भी आ रहा है, तो फिर अब तो फिनिश करना बनता भी है। बट हाँ, सैड तो था। एनीवेज रॉयल रंबल के ऑब्वियसली आप अपने थॉट्स लिख के बताओ कौन कौन और सैड रहा इस एंडिंग को देख के, और कौन कौन हैप्पी था ये भी लिख के बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Where's like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। ये पूरे तो बंदा यार, AJ भी पूरा ना प्यार, all से बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then, all wrestling fan, 3DX then, 3DX then, all wrestling friend, 3DX then, all wrestling friend, 3DX then.